गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मोदिकर मॉर्निंग। मैं हूँ अवनी परमार। मैं हूँ जितेंद्र परमार, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, गुजरात अहमदाबाद। मोदिकर इंडिया। फ्रेंड्स, आप सभी का इस सेशन में, कॉफी विद लीडर सेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा कॉफी विद लीडर्स का ये 15वां एपिसोड है और आज फिर से हम हाजिर हुए हैं एक नई सक्सेस स्टोरी लेके। ओके फ्रेंड्स, आज के जो हमारे लीडर है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लेवल पे है। मोदी के ड्रीम व्हीकल फंड से खुद की कार ले चुके हैं। पहले ही साल में बताया थाईलैंड की हमारे साथ फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। यस, आज हम बात कर रहे हैं मिसिस गीता रसिक भूटानी जी। गीता मैम और रसिक सर कैसे मिले हमको, तो थोड़ी स्टोरी शेयर करूंगी कि जब हमने मोदी केयर स्टार्ट किया था तो तब वो एक दूसरी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे थे। तो बस एज यूजुअल जो सब लोग शुरू में गलती करते हैं ना प्री जज करने की, वही गलती हमने भी की थी कि नहीं यार, नहीं बताना है, नाम मत लिखो, वो थोड़ा करेंगे, तो वही प्री जज किया था। पर आज वो बहुत ही अच्छे से हमारी टीम में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अचीवमेंट भी ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो हमको कैसे मिले, मतलब कैसे वो मोदी केयर में इतने डेडिकेशन से आगे आ गए, तो आज हम उन्हीं से सुनेंगे, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आप जहां भी है, कहीं भी है, एक जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए गीता मैम और रसिक सर के लिए। वेलकम गीता मैम, वेलकम रसिक सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। ओके, सो ये एक ग्रेट लीडर कपल है यस, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी केयर के अंदर। बट ये हम कह रहे हैं, अब हम ये देखते हैं कि उनकी टीम उनके बारे में क्या कहती है। राइट, तो उनके टीम के कुछ लीडर्स है, उनको हम बुलाना चाहेंगे यहाँ पे, जिनमें पहला नाम है नेहा मिस्त्री। तो मैं नेहा जी को बताऊंगा कि वो अनम्यूट हो जाए। नेहा जी, आप अनम्यूट हो जाइए। मैं आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ और आपके पास 2 मिनट है, जिसमें आपको कैसे आप उनको मिले थे वो बताना नहीं है, आपको ये बताना है कि उनकी कौन सी क्वालिटी है जो आपको ज्यादा पसंद आती है। प्लीज। गुड मोदिकर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम का ये बैनर रखा ना जब से, तब से मुझे एकदम खुश हो गई थी मैं कि कब मैम यूट्यूब पे लाइव आ जाए। और एक बात बताती हूँ कि रास्ता तो सब लोग दिखाते हैं, लेकिन जो साथ पकड़ कर चलते हैं ना, वही अच्छे लीडर कहलाए जाते हैं। तो मेरे गीता मैम वही है और मेरे रसिक सर भी वही है जो हमें हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे हैं। और दूसरी बात बोलूँ तो उनके अंदर वो बहुत अच्छी, मतलब ये अच्छाई है कि कभी भी आप उनको कॉल करो, हर हाल में हमारे साथ वो खड़े रहते हैं। हमें साथ लेकर वो आगे ले जाना चाहते हैं और अच्छे इंसान है, एकदम डाउन टू अर्थ है। कोई भी उनके अंदर ऐसी भावना नहीं है कि मैं अकेले आगे बढ़ जाऊं, वो टीम को लेके आगे बढ़ने में मानते हैं। तो गीता मैम के लिए यही हमारी विश है कि वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, जल्दी से जल्दी जीपीडी का लेवल अचीव करे और हम भी उनके पीछे पीछे उनके बताए हुए रास्ते पे ही आगे जाए। और दूसरा, गीता मैम आप हमारे फेवरेट हो। ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे सबसे पहले आपके लिए बोलने का मौका मिला और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए। और मुझे प्राउड है कि मैं आपकी टीम में हूँ। हमेशा बस आपका साथ रहे और हम भी आगे बढ़ते रहे और आप भी आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। आप हमेशा ऐसे हेल्दी वेल्दी और हैप्पी से रहे हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी और एक लीडर है उनके, जिनका नाम है कीर्तिबेन पटेल। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। कीर्तिबेन प्लीज आप बताइए, आपके पास 2 मिनट है, प्लीज। यस, गुड मोदिकर फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। गुड मोदिकर मॉर्निंग। ગુડ મોર્નિંગ મોર્નિંગ. મેં કીર્તિ પટેલ મારું નામ છે અને ગીતા મેમની ટીમમાં છું. અને ગીતા મેમ વિશે જો વધારે કહું તો ગીતા મેમ એટલા હેલ્પફુલ છે કે મારે જ્યારે જોઈનિંગ કર્યું ત્યારે ગમે ત્યારે મારે ડેમોની જરૂર પડી હોય કે કોઈ લીડર સાથે વાત કરવાની હોય કે ગમે ત્યાં, તો બી એટલા હેલ્પફુલ છે કે ગમે ત્યારે બી હેલ્પ કરે છે અમને. અને આગળ વધવામાં તો કહું ને કે એમનો પૂરેપૂરો સહકાર છે. બધી જ પ્રોડક્ટ વિશે ક્યારે બી કન્ફ્યુઝન હોય તો બી ગાઈડન્સ આપે છે અને પૂરેપૂરું માહિતી સચોટ પૂરી પાડે છે. અને આ એવી રીતે તમે જીબીડી પાર કર્યો અને આગળ વધો એવી અમારી શુભેચ્છા. તમારા રાસ્તા પર તમે જે રસ્તે ચાલે એ પણ અમે ડુપ્લિકેટ કરીને અમે આગળ વધીએ એવી આશા. थैंक यू मैम, थैंक यू कीर्तिबेन। थैंक यू। उनके और एक लीडर है संगीता जी। संगीता जी, आप प्लीज अपना मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपका वीडियो स्टार्ट कीजिए।
हाँ संगीता रामदेव पुत्रा। हाँ जी किया। आपका Okay. वीडियो चालू करिए मैम। ओके मैम। किया मैम। यस हो गया मैम, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हो गया ना? ओके ओके यस ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैं क्या बताऊँ गीता मैम के बारे में। मुझे उसने बिजनेस सिखाया। उसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे उसकी 2 क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है। पहली है कि वो कभी थकते नहीं। मैंने उसे कभी थका हुआ देखा ही नहीं। मैं एक डेमो करके घर आती हूँ तो मुझे थकान लगती है कि सोचते हैं कि अब बाकी का होमवर्क है कल कर लेंगे। वो उसको 2 डेमो करके वो बापू नगर से आए और हम कहते हैं कि जजीज बंगलो जाना है तो वो हमारे साथ चल पड़ते हैं। कभी कभी उसकी एनर्जी लेवल कभी कम नहीं होता, मैंने कभी नहीं देखा। और दूसरी बात उसकी कि वो पॉजिटिव है कि सबकी बिजनेस लाइफ में कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं, सबके होते हैं, गीता मैम के भी हुए हैं, मगर कभी उसकी माइंड में या उसकी सोच में या थॉट्स में मैंने कभी नेगेटिविटी नहीं देखी। मुझे 2 क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी लगती है और मैं उस पर चलने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं भी आगे बढ़ूँ। और उससे हम जीबीटी भी देखना चाहते हैं। वो अपना हाउस फंड लेकर बहुत जैसे कार ली वैसे अच्छा सा घर ले बड़ा वाला। ये सब हम भी देखना चाहते हैं और उसके पीछे पीछे चल के हम भी ये सब अचीव करना चाहते हैं। गीता मैम की दूसरी मतलब सपोर्टिव नेचर के बारे में कहूँ तो आज मैं अहमदाबाद छोड़कर घर आ गई हूँ, मगर मुझे अहमदाबाद की मैं बिजनेस डेवलप करने के लिए अगर आना है तो मैं कभी सोचती नहीं कि मैं कहाँ रहूंगी कहाँ नहीं। मुझे अंदर से पता ही है कि मुझे 4 दिन 5 दिन रुकना है तो मैं मैम के घर उसे बिना पूछे रह सकती हूँ। ऐसा उसका सपोर्टिव नेचर है और डेफिनेटली वो बिजनेस के बारे में हमें मुझे मुझे पूरी मतलब नॉलेज से वाकिफ करवाया है उसने हर चीज से। और आज भी नहीं नहीं रसिक सर की बात करूँ तो एनी टाइम उसको कुछ भी मैसेज करके पूछ लो कि इसका यहाँ का एड्रेस चाहिए कि ये इसकी मतलब बारे में डिटेल चाहिए तो वो तुरंत रिप्लाई करते हैं। वो जॉब कर रहे हैं वहां से भी उसका तुरंत रिप्लाई आ जाता है। तो रसिक सर और गीता मैम बहुत सपोर्टिंग है और उसकी पॉजिटिविटी नेचर और उसकी एनर्जी लेवल दोनों से मैं बहुत बहुत मतलब क्या कहते हैं उसके प्रभावित हूँ। अच्छे Thank you. लीडर मिले हैं मुझे, प्राउड करती हूँ मैं और विश करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि वो बहुत जल्दी आगे बढ़े। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू मैम। वेरी मच। थैंक यू संगीता मैम। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। एक जोरदार तालियां हो जाए इन सबके लिए। और नाउ हम लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने ग्रेट लीडर्स मिसिस गीताबेन रशिक बुटानी सर। प्लीज सर, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है कॉफी विद लीडर सीरीज में। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे लीडर हैं। थैंक यू थैंक यू। अब अवनी मैडम से स्टार्ट करेंगे। यस गीता मैम और रसिक सर पहले आप आपके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम गीता भूटानी है और मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी, आज मोदी केयर कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रसिक भूटानी है, मैं जॉब कर रहा हूँ और हम दोनों साथ मिलके मोदी केयर बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। थैंक यू मैम। ग्रेट, थैंक यू थैंक यू। सो आपको मोदी केयर कब और कैसे मिला सर? और मैम आपको मोदी केयर कब और कैसे मिला, उसके बारे में कुछ बताइए सभी को, क्योंकि सबको ये बहुत ही इच्छा होती है जानने की कि भाई यार ये लोग कैसे मोदी केयर में, हमको ढूंढते हैं बट कोई मिलता ही नहीं है। तो ये इनको कैसे मिल गया, आप बताइए प्लीज। यस सर, यस सर। मोदी केयर की बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं और एक कंपनी में थी, बहुत अच्छे काम भी कर रही थी, पर एक दिन ऐसा आया कि मैं घर पे बैठी थी और मेरे हस्बैंड को आप मिले थे जैसे कि वॉकिंग में एकलव्य गार्डन में। फिर आपने बार बार उसको बोला था कि आप मोदी केयर, आपकी वाइफ को बोलो मोदी केयर करे। वो मुझे घर आके बोलते थे, जीतू सर मिले थे, उसने बोला मोदी केयर करना। फिर और मुझे कुछ नहीं करना, अब तो मैं थक गई हूँ और कुछ नहीं करना है। उसके बाद वो घर पे बैठी थी उसमें एक बीमारी आ गई मुझे माइग्रेन की। क्योंकि थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूंगी सर। हेलो सर। यस प्लीज। हाँ, मैं थोड़ा पीछे हाँ मैं जाना सुन रहा हूँ, चाहूंगी। प्लीज कोई बात नहीं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मुझे बहुत ही अच्छी इनकम मैं ले रही थी, अगली कंपनी में थी तो
बहुत एक अच्छी इनकम पे आ गए थे। उसकी बदौलत हमने घर भी ले लिया था कि चलो अब तो अच्छी इनकम हो गई, हम घर ले लेते हैं। तो फिर हमने घर लिया। घर लेने के बाद जो बहुत अच्छे से घर तो ले लिया खुशी खुशी। उसके बाद ऐसा हुआ कि घर में रहने आ गए। तो थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक चीटिंग हुई उस बिजनेस में और मैं बहुत ही डाउन हो गई। मैं 47,000 वहां मैं कमा रही थी, बहुत अच्छे से हमारी लाइफ चल रही थी, कुछ नहीं आता था। पर मैं शुक्रिया अदा करूंगी उस कंपनी की जो मेरी अपलाइन थी, उसको भी मैं कभी नहीं भूल सकती। बहुत ही मुझे हेल्प किया था। वो गांव में से आने वाली जो एक गवार लेडी थी, उसको उसने कहाँ से कहाँ पहुंचाया था। बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट भी किया था। तो उसके बाद मेरे साथ जो चीटिंग हुई, उसके बाद मैं एकदम से डाउन हो गई। उसी डाउन में इतने डाउन गई कि 47,000 मेरे आ रहे थे, उसमें से मैं 4,000 पे आ गई। ओके, 4,000 की इनकम में मैंने बहुत ही काम किया। जैसे कि 4,000 की इनकम में मैंने 2-2.5 साल तक लगातार काम किया। आज ऊपर आऊंगी, कल ऊपर आऊंगी, करते 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 करते। डाउन तो हर बिजनेस में होते ही है, पर मेरा नेचर ऐसा था। मेरे हस्बैंड भी मुझे ये बोलते थे कि तू एक काम कर, तू काम करते जा, काम करते जा, हो जाएगा, हम आ जाएंगे वही लेवल पे, फिर से आ जाएंगे। मैंने 2-2.5 साल ऐसे ही काम किया। एक दिन ऐसा हुआ कि 4,500 का पेट्रोल जाता था और 4,000 मेरे अकाउंट में आते थे। तो मुझे जेब में से भी डालना पड़ता था, इतना डाउन गई थी। फिर उसी में मेरा माइग्रेन आ गया कि 50,000 मेरी इनकम थी और मैं कहाँ आ गई। मेरी रात दिन की मेहनत मेरी पानी फिर गया, क्योंकि मैंने बच्चों को छोड़ छोड़ के बहुत मैंने उसमें काम किया था। लोई पानी एक किया था और रोज का मैं 10 फ्लैट चढ़ती थी, कभी मैं लिफ्ट में नहीं जाती थी, ऐसे मैंने काम किया था। तो उसी टेंशन में मुझे माइग्रेन आया। माइग्रेन के बाद मैं ऐसे ही घर में बैठी थी, सीटी स्कैन एमआरआई सब करवा लिया था। फिर कोई भी सामने आता था, नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना, नहीं मुझे अब कुछ नहीं करना, ऐसे ही बैठना है, बस वही मेरा डिसीजन था। वहां भी मुझे बहुत ही लोगों ने ऐसा बोला कि गीता बहन आज ऊपर आ जाओगे, कल आ जाओगे। हर एक अपलाइन ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, पर वहां भी मेरा ऐसे ही रहा। फिर मैं घर में बैठी थी, तब मेरे हस्बैंड बोले तू कुछ ना कुछ काम कर लो। मैं बोली नहीं, मुझे अब कुछ करना ही नहीं है और मुझे ऐसे ही बैठना है और कुछ नहीं करना है। कुछ इतनी मेहनत करने के बाद भी जो वापस तो जहाँ थे वहीं पे आना है, तो इस काम को काम नहीं बोलते, मुझे करना ही नहीं है। फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो मैं मेरा पार्लर चलाऊंगी और मुझे कुछ नहीं करना है। इतने में मेरे सामने मोदी केयर आया। मोदी केयर मुझे नहीं करना था, बिल्कुल भी नहीं करना था। मेरे हस्बैंड का इतना फोर्स था कि तू कुछ कर, क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा बोला हुआ था कि इसको ये घर पे बैठेगी ये लेडी तो पागल हो जाएगी, उसको कुछ काम दे दो। तो मेरे हस्बैंड ने जीतू सर को बोल दिया था 1-2 दिन में मैं आपको बुलाऊंगा तो आप घर पे आना। तो फिर मुझे कन्विंस करके उसने घर पे बुला लिया डेमो करने के लिए। तो सैटरडे था और दिवाली थी, मुझे घर साफ करना था और मुझे डेमो देखना ही नहीं था, पर इसने बुला लिया था। मैं ओके चलो आ गए तो देख लेते हैं। मेरा तो जीव कहाँ था कि मुझे फटाफट मालिये खाली करना है और सुबह घर साफ करना है, बस वही मेरा मन बिल्कुल भी डेमो में नहीं था। और ना कम मन से मैं डेमो देख रही थी और रात के शायद 11 बज गए थे और मुरबार ट्राई करवाया और क्लींजर मुझे ट्राई करवाया और मुरबार मेरे हस्बैंड को ट्राई करवाया। फिर वो तो स्मेल वगैरह बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरे पे चिप का डेमो दिया मैडम ने और उसने बोला इससे माइग्रेन हटता है। तब मेरी दिमाग की बत्ती जली कि चलो कुछ तो आया मेरे लायक, मेरे माइग्रेन के लायक कुछ तो आया। तो फिर मुझे वो चिप बहुत ही अच्छी लग गई थी। वो चिप के लिए ही मैं मोदी केयर में आई थी और 9 अक्टूबर का हमारा ज्वाइनिंग था और 4 नवंबर तक हमने कुछ काम नहीं किया था, सिर्फ वो चिप लिया था और घर साफ करना था। तो दीवार साफ करने के लिए जो लिक्विड डजोल, तो तब तो मुझे नाम भी नहीं आता थे। सर और मैम को मैंने बोल दिया था मुझे घर साफ करना है, उसके रिगार्डिंग जो भी चीज हो मुझे भिजवा दो। तो सर सुबह सुबह आके सर मेरे घर पे मुझे प्रोडक्ट देने आए थे। उसके बाद हमने घर साफ किया। 4 तारीख तक कुछ भी काम नहीं किया
और 4 तारीख को मैंने मैम को फोन किया था, मेरा माइग्रेन था वो मुझे 50% उसमें फर्क दिख रहा है। तो मैम ने बोला 100% निकालना है। मैं बोली हाँ। तो बोले मेरे सेमिनार में आओ। तो मैं बोली कि ना, मैंने आपको मना किया था, मुझे काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट यूज करनी है और कुछ नहीं करनी है, मैं कोई सेमिनार में नहीं आऊंगी। तो मैम ने बोला मुझे कार मिलने वाली है, हमारा बहुत ही अच्छा फंक्शन है, अल्पेश गज्जर आने वाले हैं, तो आप एक बार तो आओ, हस्बैंड वाइफ दोनों, संडे है। मैं तो ओके चलो चलते हैं। तो ऐसे हम मेहमान रेस्टोरेंट में गए थे शास्त्री नगर तो सेमिनार में, और वहाँ पे मैंने अल्पेश गज्जर की स्पीच सुनी। उसके बाद हर एक लेडीज को मैंने देखा, वो पूजा दरबार जी थे और कोई था जो पुराने लोग बहुत सारे थे, तो उसको मैंने देखा सबको, वो प्लान दिखा रहे थे और डेमो करते थे, तो लगा कि ये तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर अल्पेश गज्जर सर ने ऐसा बोला कि मैं 5 साल में यहाँ तक पहुंचा, 6 साल शायद, हाँ 6 साल हुए थे उसको। तो उसने बोला कि मैं 6 साल में यहाँ इतना 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं बोली यार 6 साल में ये कमा सकते हैं, तो मैंने जो कंपनी को 6.5 साल दे दिए, तो मैंने कभी 50 को क्रॉस नहीं किया है, इसने 6 साल में 15 लाख को क्रॉस किया है। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी अब सीरियसली 6.5 साल देने के लिए तैयार हूँ और मुझे भी यहाँ पहुँचना है। बस वो देखा, और एक मैम को कार मिली तो उसकी जो की दी गई, चाबी अल्पेश गज्जर के हाथ से दी गई, और जो वो सेलिब्रेशन देखा तो वो ऐसा लगा कि बस मुझे भी अब कार चाहिए। वहाँ बैठे बैठे मैंने वो सपना देखा था, मुझे बस कैसे भी करके कार चाहिए। कार तो मुझे अगली कंपनी में थी ना, सबका मेरा सपना था, बस मुझे कार तक पहुँचना है, कार तक। वहाँ इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं कार तक नहीं पहुँची थी। कंपनी अच्छी थी, प्रोडक्ट भी अच्छे थे, पर प्लान में डिफरेंस था। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कंपनी खराब थी, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ, कंपनी बहुत ही अच्छी थी, पर प्लान में डिफरेंस था और प्राइस में डिफरेंस था। वो 2 चीज मुझे छू गई थी, और कार मुझे चाहिए थी, और अल्पेश जी का जो चेक था वो मुझे छू गया था। बस सेमिनार से मेरा वाई क्लियर हो गया कि मुझे मोदी केयर क्यों करना है। तो सीढ़ी उतरते उतरते मैंने मैम को बोला था कि मैम आपकी 14 महीने में कार आई, तो मुझे भी चाहिए। तो मैम बोले कि आप भी ले सकते हो। मैं बोली कि बोलो काम कैसे करना है। उसके बाद मैम जैसे बोलते गए वैसे हमने काम करते गए, तो बहुत ही अच्छे से हम ग्रो करने लगे। और कार तक पहुंचने का जो मेरा जरिया था ना, वो बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने अचीव कर लिया था। ओके, तो उसके बाद मेरी बहन को मैंने बात किया तो उसको भी बहुत ही अच्छा लगा, वो भी डेमो करने लगी। वो भी सिर्फ यूजर ही थी। उसके बाद उसने भी डेमो करना शुरू कर दिया। 1 महीना मैं कुछ नहीं बोली थी, मैम के साथ घूमी थी, जहाँ भी डेमो होता था मैं मैम को बुलाती थी, मैम और मैं साथ में जाते थे और डेमो करते थे, मैं देखती थी। क्योंकि डेमो करना मुझे आता था, पर प्राइस और सॉरी प्रोडक्ट डिफरेंस थे, तो वो मुझे बोलना सीखना था सिर्फ कि कौन सी प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना है। वही 1 महीना में मैम के साथ रही। दूसरे महीने मैंने 3500 रुपए की प्रोडक्ट ली और डेमो किट बना के सर और मैम को मैंने सरप्राइज दिया था कि मैम अब मेरी डेमो किट लेके हम निकलेंगे, मेरी डेमो किट रेडी हो गई है। ओके, तो वो बस मुझे कार चाहिए थी और बस मुझे बहुत ही आगे बढ़ना था। मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, शुरू में मैं यूजर थी, उसके बाद जब सेमिनार देखा तब से मुझे पैसा ही दिखाई देता था। बस मुझे पैसा चाहिए, पैसा इतना चाहिए कि जब मैं घर से बाहर ना भी निकलूं ना तो मुझे मेरे पास पैसे आए। मुझे इतना आगे बढ़ना था, मुझे कुछ कर दिखाना था, बस वही मेरा गोल था। और इसलिए ऐसे मेरे पास मोदी केयर आया, और मोदी केयर से मैम से मुझे बहुत सीखने को मिला। ऑलरेडी मैं एक लीडर थी ही, पर कंपनी में डिफरेंस होता है ना, वहाँ मुझे 0 ही होना पड़ता। फिर मैम ने बोला कि वो सब आप भूल जाओ तो ही आपको डेमो आएगा। तो फिर मैंने बोला ओके चलो आप बोलो और मैं सुनूंगी। तो ऐसे मैं सीखती गई, मैम सिखाते गए, तो ऐसे मेरे पास मोदी केयर आया था।
हेलो सर। हेलो कुछ बोलना चाहिए? मैडम, वैसे तो मैडम ज्यादा बोल लेती है, मेरे को ज्यादा बोलना भी नहीं आता है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मौका देना आधी आधी मिनट का। मैं भी थोड़ा बोलना चाहूंगा। हेलो। हाँ बोलिए आप सर, प्लीज बोलिए। सर मेरा थोड़ा पर्पज अलग था मैडम से। एक्चुअली अगली कंपनी में इतना मैडम ज़्यादा एक्टिव थी, जैसे अभी मोदी केयर में है, ऐसे ही अगली कंपनी में भी एक्टिव थी। और अचानक जो उसका इंसिडेंट हुआ और वो डिप्रेस हो गई और अब माइग्रेन हो गया। तो मेरा पर्पज एक ही था कि उसको कुछ ना कुछ तरह से एक्टिव रखे। तो उसकी आदत थी फील्ड में रहने की, तो किसी ना किसी तरह से एक्टिव रखे। और हम दोनों मिल गए मॉर्निंग वॉक में, और आपने सजेस्ट किया, फिर मैं मनाता रहा, एक बार कन्विंस कर दिया, और हम मोदी केयर में आ गए। आते आते कब वो एक्टिव हो गए, कब बिजनेस में एक्टिव हो गए, पता ही नहीं चला मैडम सर। नहीं, मुझे याद है रसिक सर, हम लोग ऐसे तो काफी पुराने दोस्त थे, मित्र थे, क्योंकि रसिक सर जहाँ जॉब करते हैं उसका सॉफ्टवेयर का काम मेरे पास था, तो उसी बहाने रसिक सर हम एक दूसरे को पहचानते थे। बट कभी रसिक सर को भी मैंने हिम्मत नहीं की थी उनकी ऑफिस में जाके, सर आप मोदी केयर करो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सर यार ऐसा सोचेंगे मेरे बारे में, सर ये क्या लेके आप बैठे हो, तो मैंने कभी इनको बताया नहीं। बट हम लोग जब वॉक पे जाते थे ना, तो मैं भी वॉक पे जाता था, वो भी वॉक पे आते थे, तो जितनी बार वॉक पे मिले मैंने, सर मोदी क्या करो ना, बोले सर छोड़ो ना यार, आप क्या पकड़े बैठे हो। फिर एक बार उन्होंने बोला कि सर आना मेरे घर पे, फिर मैंने मैडम को बोला, मैडम मिल गए हैं रसिक सर, अब पकड़ना है उनको, जाना है उनके घर पे। फिर हम दोनों रात को ही गए थे, और दोनों ने मेरे पास वो फोटो आज भी है जो उस दिन मैंने खींचा था ना, वो बीच में मैं फोटोग्राफ दिख रहा था, तब मुझे पता है कि गीता बहन मुंडे पे बैठी थी और मैडम अवनी मैडम नीचे बैठ के डेमो दिखा रही थी। मैं बताऊंगा सबको कि देखो ऐसा होता है, आपको जब स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, आपको नीचे बैठ के भी काम करना पड़ता है, राइट। तो वो फोटो आज भी है, लास्ट में मैं देख रहा था तो मुझे मिला वो फोटो। मैंने बोला यार लॉकडाउन के पीरियड में हमारी जर्नी का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि लोग घर पे बैठे तो कुछ जर्नी बनाते हैं, तो आपका वो फोटो मिला था। तो इस तरह फ्रेंड्स मुझे रसिक सर मिले थे, और फिर हमारा ये सफर स्टार्ट हुआ था आगे। ठीक है, बहुत अच्छा रहा सफर। और सर सही में आप लीडर थे वो तो पता ही था, और आप हमारे साथ कनेक्ट हुए तो बहुत खुशी हुई हमें। और हमें ये भी लगा कि नहीं अब ये चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, राइट। सो मेरा एक क्वेश्चन ये था आपसे कि आपकी लाइफ में, मोदी केयर की लाइफ में आपके क्या क्या अप डाउन्स आए, और कभी ऐसा हुआ था आपने सोचा हो छोड़ो यार, बंद कर दो यार, बहुत हो गया, ऐसा हुआ होगा? क्योंकि कभी हमारे बीच में भी एक बार हुआ था, मेरी और मेरी वाइफ के बीच में भी। तो ऐसा कुछ हुआ था, और हुआ तो आप कैसे बाहर निकले उससे, प्लीज बताइए सभी को। जी सर, अप डाउन की बात करूँ ना सर, तो शुरुआत में तो मैं इतना फास्ट ग्रो करने लगी थी कि मुझे लगा कि बस 1-2 लाख कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छी मेरी टीम बन गई थी। बहुत शॉर्ट टाइम में, एक महीने में मैंने 2 लेवल अचीव किए थे। 1.5 महीने में मैं डायरेक्टर बन गई थी। ओके, एक महीना तो मैंने कुछ काम नहीं किया था, तो वैसे गिनने जाऊँ तो 1.5 महीने में डायरेक्टर बनी, वैसा बोला जाए तो। इतना फास्ट ग्रो कर रही थी, मेरी 1 महीने में 5 या 7 डेमो किट बनती थी, 1 महीने में। इतना अच्छा मैं फास्ट ग्रो कर रही थी। अचानक ऐसे हुआ कि जैसे जैसे एक लेग में दायरे की 5-7 डेमो किट बंद हो गई, उसमें से मेरा एलपी भी निकल रहा था, तो वो डेमो किट बंद हो गई। उसको देख के दूसरी एक लेग थी मेरी, तो वो दूसरी कंपनी में चली गई। वो भी मेरी बहुत ही अच्छी लेग थी, उसमें भी 8-10 डेमो किट थी। तो मुझे लगा ये 2 लेग तो अच्छे से सेट हो गई, चल मैं दूसरी तीसरी लेग सेट करती हूँ। ऐसे करते करते मैंने और 2 लेग खोल के भी काम किया, तो वो लोग भी डायरेक्टर बन गए। बहुत अच्छे से मैं काम करी थी। मैं बोलूँ ना सर, पहली प्लेटिनियम में आपके ग्रुप में मैं थी, पर मेरा जो चौथा प्लेटिनियम में मैं थी, जो मेरा चौथा लेग है ना, वो मेरा डायरेक्टर एक बार हुआ। तीसरी लेग जब डायरेक्टर बनी तो वो 3 लेग ऑलरेडी थी, उसमें से एक हट गई, तो मैं एसीडी पे रही, क्योंकि वो लेग पूरी की पूरी आधी पौनी लेग में बोलूँ ना तो दूसरी कंपनी में गई।
गई, उसका भी कोई मुझे दुख नहीं है कि चलो ओके कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करे, हम किसी के बॉस नहीं है। पर वहां भी उन लोगों ने इतना मात खाया कि वो, अब मैं बोल सकती हूँ कि जो भी सुन रहे हैं अभी, तो मेरे पुराने लोग भी शायद सुन रहे हो, तो उसको भी मैं बोल रही हूँ कि कभी ऐसा मत लगाना कि यहाँ मैं कैसे वापस जाऊँ। आपके लिए अभी भी मोदी केयर के दरवाजे खुले हैं, आप अभी भी यहाँ अच्छे लेवल पे हो, तो आप आ भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ गए तो यहाँ कैसे वापस जाए, तो वापस भी आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं आ सकते। वहाँ वो भी अच्छे से काम कर रहे थे, वो कंपनी ही उठ गई, 2,60,000 का करके उठ गई, 2,60,000 करोड़ का करके उठ गई। तो उन लोगों ने बहुत ही वहाँ पैसे भी घुमाए, तो मुझे भी उसका दुख है, क्योंकि मेरे बच्चे थे, वो सब गए थे वो, और वापस आने में भी कोई मना नहीं मैं कर रही हूँ, आ जाओ। अभी भी मैं वही गीता हूँ और पहले भी मैं वही गीता थी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे मेरे लाइफ में ग्रो भी मैं इतना जल्दी हुई और डाउन भी मैं इतना जल्दी हुई। और अभी की बात करूँ तो फिर से मैं खड़ी हो पाई हूँ, क्योंकि हमारा जो प्लान है ना वो क्यूमुलेटिव है। वरना मेरे पहली कंपनी में जो हुआ था ना, वैसे ही मैं यहाँ भी कभी खड़ी नहीं हो पाती, जो हमारा प्लान क्यूमुलेटिव नहीं होता तो मैं कब की छोड़ चुकी होती। ओके, क्योंकि बीच में मुझे भी ऐसा हुआ था कि आप भी समझ सकते हो सर कि मेरा एलपीबी लेग जो बैठ जाए, उसमें से मेरे देखो ना तो 4-5 हजार बीवी निकलने लगे, जो मुझे कितना 1 लाख 2 लाख बीवी निकाल के देती थी, वो लेग मेरी 4-5 हजार बीवी पे आ गई। तो मुझे भी ऐसा लगा था, अब छोड़, पहले वाला ही यहाँ पिक्चर फिर से शुरू हो गया। इतना काम करने के बाद फिर से मुझे लगा ना, नहीं यहाँ प्लान डिफरेंस है, कुछ तो आगे बढ़े। मेरे हस्बैंड मुझे एक ही बोलते हैं कि तू कर्म कर तुझे फल मिलेगा, तू कर्म कर तुझे फल मिलेगा, तू काम करती रहे, तू तेरा काम स्टॉप मत करना कभी भी। तो एक उसकी एक लाइन और एक हमारा प्लान, ये दो चीज से मैं फिर से वापस से खड़ी हो गई कि अभी मैं लॉकडाउन की बात करूँ तो इतना मजा आ रहा है। मेरे साथ मेरी एक जो है वो मेरी एक लीडर है, वो भी इतना मेहनत करती थी, कभी उठ नहीं पाती थी, पर लॉकडाउन में मुझे बहुत ही खुशी है कि उसने भी उसका लेवल अचीव कर लिया है। और 2 मेरे नए डायरेक्टर आ रहे हैं, तो अब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। बीच में थोड़ा मुझे लगा था, पर मेरे हस्बैंड ने मुझे पुशअप किया कि नहीं, तू कर, तू तेरा कर्म कर, तुझे फल देने वाला ऊपर वाला है, वो दे देगा। तो मैंने कभी भी ऐसे डिमोरलाइज होती थी, पर मुझे मोटिवेट करने वाले मेरे 2 गुरु थे, एक तो मेरे हस्बैंड और एक अवनी मैडम और जीतू सर। जब भी मेरे साथ कुछ भी होता था, मैं और मेरे हस्बैंड या तो जीतू सर को हमारे घर पे बुलाते थे बैठने के लिए रात को कि आओ ना सर चाय पानी पियेंगे, या तो हम उसके घर चले जाते थे। तो फिर वहां से हम बाहर ऐसे निकलते थे, और जो डिमोरलाइज होती थी ना, तब मैं वीडियो सुनती थी मोटिवेशनल। सर के पास जाने का टाइम मिले तो वहां भी चले जाते थे, उसके बाद हम वीडियो सुनते थे कि हर एक की लाइफ में अप एंड डाउन आने ही वाले हैं। लोग करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके बैठते हैं, तो भी उसको डाउन आता है, और वो भी ग्रो करते हैं, फिर से डाउन आता है। तो हमने यहाँ क्या लगाया है? कुछ भी नहीं लगाया। 0 रुपीज लगा के हम ज्वाइन करते हैं, और 0 रुपीज के साथ हम बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो फिर यहाँ छोड़ने का कोई रीजन ही नहीं है कि मैं छोड़ दूं। तो फिर से मुझे ऐसा लगता था, नहीं, मुझे नहीं छोड़ना है, अब तो मैं करके दिखाऊंगी, चाहे स्लो, पर मैं करूंगी। अब तो स्लो नहीं, अब तो इतना फास्ट आगे ग्रो करूंगी कि लोग भी देखते रह जाएंगे। और मेरी टीम भी इतने अच्छे से अब एक्टिव हो गई है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमको कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे हम बाहर निकलते थे सर अप एंड डाउन में, और छोड़ने का जो भी डिसीजन था वो डायरेक्ट हमारा लेवल ग्रो करने में चला जाता था। यस सर। सर मैं बोलूँ? यस, हेलो। हाँ प्लीज 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 बोलिए। सर ऐसा है कि हमारे बोलिए एकलव्य टीम में हमारा सद्भाग्य है एकलव्य टीम का कि हम जब भी डाउन हो जावे, कुछ अप डाउन होवे,
तो हमें कुछ बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। हमारे ग्रेट गुरु है जीतू सर, आप कि आप ही हमें मोटिवेशन दे देते हो और हम पुशअप हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं हम। थैंक यू सर। नहीं सही है, थैंक यू रसिक भाई, आपका बड़प्पन है यार। अदरवाइज मैं तो बस एक आम आदमी की तरह बात करता हूँ, मैंगो पीपल हमें हूँ। सर हमें यूट्यूब और की भी जरूरत नहीं पड़ती है सर। नहीं सही है, बिल्कुल सही बात है। और हमारी टीम ही इतनी बढ़िया है और हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। तो कभी भी गिरते हैं तो एक दूसरे को उठा लेते हैं कि चल आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ करते हैं। राइट, सही है, बिल्कुल सही बात है रसिक सर। मैं बताऊं रसिक सर कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब हाँ सर मैं थोड़ा बोलना हाँ चाहूंगी बोलिए प्लीज। क्योंकि मुझे क्रॉस लाइन से भी इतना सपोर्ट था कि नहीं मैम आप कर पाओगे, आज नहीं था कल हम आगे बढ़ जाएंगे, आप करते रहो। बहुत सारे लीडर है, मैं किसी का नाम नहीं देना चाहूंगी, और मुझे क्रॉस लाइन से भी इतना अच्छा सपोर्ट मिला है कि नहीं मैम हम भी एक दिन यहाँ यहाँ पहुंच जाएंगे, हम भी मैम कर पाएंगे, आप लगे रहो। ऐसा ग्रुप कहीं पर भी देखा नहीं है सर, नहीं देखा है सर कि क्रॉस लाइन भी इतना सपोर्ट। हाँ, क्रॉस लाइन हमारी अंडरलाइन हो ऐसा लगे कि डाउन लाइन हो ऐसा सपोर्ट मिले ऐसा। नहीं वो सही बात है, वो हमारे बोलते ना, यस, हमारे एथिक्स है या हमारी ऐसी भावनाएं होती है कि सब लोग मिलके कमाएं। इसीलिए तो हमारा एक सूत्र है ना, हमने एक ही स्लोगन रखा हुआ है, वन मिशन बी रीच। राइट, कि भाई एक ही मिशन है, पैसा धनवान बनना, चाहे कुछ भी हो जाए धनवान बन के रहेंगे। तो ये हमने इसीलिए रखा हुआ है। राइट रसिक जी, बिल्कुल सही बात है। और मैं बताऊं गीता जी कि ये धंधे का पहला उसूल यही है, आपको कुछ आए या ना आए बट आपको टिके रहना है, बस ये पहला उसूल है। अगर आप टिके रहे तो 100% चेंज तो आएगा ही। राइट, क्योंकि ये हमने भी देखा हुआ है, जब हमारे भी ऐसे डाउन टाइम आया था और हम छोड़ के नहीं भागे, हम टिके रहे। तो टिके रहे तो आज देखो कितने अच्छी जगह पे खड़े हैं, कितना अच्छा पैसा कमा रहे हैं। राइट, तो वही होता है कि आप क्या सोचते हैं, जब आप डाउन होते हैं तो आप क्या सोचते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राइट, बट बिल्कुल सही बात है आपकी। और गीता जी जब आप मुझे मिली ना, तो मैं बोलूँ ना तब मैं प्लेटिनम लेवल पे थी, तो मेरा एक लेग ऑलरेडी सोने की तैयारी में था, मैं उस हालत में थी। तो आप मुझे जब मिले ना तो मुझे बहुत ही हिम्मत मिली थी कि नहीं यार मेरे साथ कोई लीडर है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि तब मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट घूमती थी, मेरी एक लेग मतलब पूरी, मुझे ऐसा ही लगता था कि यार ये सो जाएगी ऐसा लगता था। तब आप जब मुझे मिले ना तो बहुत ही मेरे में हिम्मत आई थी, नहीं यार चलो अभी तो भागने में बहुत मजा आएगा। तो ऐसा होता है, ऐसे टाइम पे लोग मिल जाते हैं ना, और इतने अच्छे लीडर मिल जाते हैं कि आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। एक हिम्मत आ जाती है साथ में कि कोई है हमारे साथ। यस कि आप कैसे अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, मतलब क्या करते हैं अपनी टीम को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो उनको ये पता चले कि टीम बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि आप इतना एक्सपीरियंस है आपके पास मैडम, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे आप सबको बताइए कि कैसे टीम बिल्ड की जाती है प्लीज। यस सर, और यस मैम, मैं मेरी टीम के बारे में बोलना चाहूँ तो टीम को मैं जब भी उसको कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, कोई ऐसा बोलते थे मेरे पास कांटेक्ट नहीं है मैम, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मेरे तो जितने थे उसको मैंने कॉल कर लिया। तो मैं बोली चल हम प्रोस्पेक्टिंग करने चलते हैं, मैं तेरे साथ आती हूँ, मैं तुझे सिखाऊंगी, तीन जगह पे मैं बोलूंगी, चौथे घर पे आप बोलना। तो जैसे मैं बोलती थी वो सामने देखते थे, वो ऐसे ही उसको प्रोस्पेक्टिंग करना मैं सिखाती थी। उसके बाद में उसको लीड कैसे जनरेट करते हैं वो भी सिखाती थी कि जो भी प्रोस्पेक्टिंग हम करते हैं तो वहाँ हमको डेमो कैसे अरेंज करना है, और उसमें उसका मोबाइल नंबर कैसे लेना है वो मैं सिखाती थी। और देखो मोबाइल नंबर हमने ले लिया है और उससे वो प्रोस्पेक्ट आता ही नहीं है मीटिंग में, तो बाद में उसको कैसे फॉलोअप लेना है तो वो मैं उसको सिखाती हूँ। मेरे ग्रुप में ऐसी भी लेडी है कि जिसके पास कोई कांटेक्ट नहीं है, जिसका परचेसिंग पावर नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं उसको, मेरा देखो ना मैं सर और मैम, तो मैं बस मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं किसी को हेल्प कर पाऊँ ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जिसके घर में खाने का भी कुछ नहीं होता मैं उसको आगे लाना चाहती हूँ। तो वो भी रात दिन जब भी मेरा सपोर्ट चाहिए तो मेरा मिल जाएगा, मेरा वही वर्ड्स होता है उसके लिए कि तुझे जब भी सपोर्ट की जरूरत हो तो मुझे बोल देना, कोई भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना।
तो और उसके बाद मैं बाहर गांव वाले से बात करूँ कि जैसे मेरी टीम है धोलका, धंधुका, सूरत, बड़ौदा, भरूच, हर एक जगह पे मेरी टीम है। तो मैं जाती तो हूँ पर मेरे लीडर को मैं वही सिखाती हूँ, 3 से 4 बार मैं आऊंगी, 5वीं बार आप जाओगे। तो वो अपने आप भी जाके करके आते हैं। जैसे दयाबेन है तो दयाबेन के साथ मैं धंधुका जाती थी, तो 3-4 बार मैं गई, उसके बाद वो अकेले भी जाके आ जाते थे। भरूच में 1-2 बार गई, उसके बाद वो अकेले जाके आ गए। तो अच्छे से वो एक बार ही उसके साथ रहना पड़ता था कि एक बार मैं सिखाती थी, देख के अननोन पर्सन है उसके सामने ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई बड़ी मैम हूँ और हम उसके साथ रोज सिखाएंगे तो वो हमारे साथ कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। वो हमारी फ्रेंड है, ऐसे ही बिहेव करो तो वो आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरी डाउनलाइन मेरी टीम पार्टनर बोलूँ, सॉरी मैं डाउनलाइन बोली, माफ करना। तो मेरे टीम पार्टनर मुझे वही बोलते हैं कि मैम आप अननोन लोगों से भी बात करते हो तो क्यों ऐसा लगता है कि आप उसको सालों से पहचानते हो। तो मैं बोली बस उसकी फ्रेंड हो ना, वैसे बात करो, और उसको आप सालों से जानते हो वैसे बात करो, तो उसको भी अपनापन लगेगा। तो वो कभी आपके साथ नहीं जुड़ेगी, ऐसे नहीं है कि वो जुड़ ही जाएंगे। क्योंकि मैंने प्रोस्पेक्टिंग बहुत ही किया था, तो उसमें मैं माहिर थी प्रोस्पेक्टिंग में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोस्पेक्टिंग करना, मुझे उसमें शर्म नहीं आती है। मैं मेरी टीम को भी वो सिखाती हूँ कि प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो इतनी तैयारी के साथ जाना कि कोई तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद भी करे ना तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा ही काम कर रहे हैं। हम एक अच्छा ब्यूटिशियन क्या तो हम क्या है कि अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट का रास्ता दिखा रहे हैं उसको, तो हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। तो अंदर से कभी बुरा मत लगाना। जो अभी संगीता मैम ने जो धारी से जो बोले ना, वो अहमदाबाद में उसके बच्चे पढ़ाने आई थी, तो उसने बोला मेरे पास कोई यहाँ कांटेक्ट नहीं है। तो मैं बोली चल हम चलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो मैं मेरे पीछे बिठा देती हूँ और मैं लेके जाती हूँ। तो वो बोलते हैं आप मुझे कहाँ लेके जाते हो? मैं तुम चुपचाप बैठे रहो, मैं जहाँ लेके जाओ आप, मैं जैसा करूँ वैसा करो। तो जहाँ भी एंट्री करवानी होती थी, जो अभी तो गेट पे एंट्री करवानी पड़ती है, तो कोई भी एक कांटेक्ट हम ढूंढते थे कि थोड़ा बहुत भी हमको पहचानते हो, तो हमको बोलते थे उसके घर हमको जाना है। उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग कुछ भी, हम उसको मिलने जाते, ऐसे ही हम जाते थे। फिर मैं बोली कि मैम हम आपके फ्लैट में जाके आए, सबको बुला के आए। तो बोले हाँ बुला के आओ, मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे तो कुछ नहीं करना है, आप जो मिले वो आप ले लेना। ओके मैम, कोई बात नहीं। तो ऐसे करते करते मैं उसको प्रोस्पेक्टिंग सिखाती थी। उस फ्लैट की टॉप फ्लोर पे चढ़ जाओ, वहां से सबको बोलते बोलते नीचे आ जाओ। तो ऐसे हमको थकान भी नहीं लगती। ऐसे मैं सबको सिखाती थी, टॉप फ्लोर पे चले जाओ, बोलते बोलते नीचे आ जाओ, तो हमको थकान भी नहीं लगेगी। और ऐसे सबको मैंने प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेट करना सिखाया। और जब भी कोई ऐसा बोलता था कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि पहली रोटी गोल थी। जब हम पहली रोटी बनाना सीखते हैं तो हमारी रोटी गोल थी, तो बोलते हैं नहीं। तो अभी आप आंख बंद करके रोटी बनाते हो तो भी गोल ही होती है ना? तो बोले हाँ गोल ही होती है। तो फिर एक काम क्यों नहीं आएगा? तो रोटी बनाने का बहुत ही हार्ड काम हमको आ जाता है। तो हमको एक काम क्यों नहीं आएगा? तो आप सीखने का ट्राई करो, मैं सिखाने का ट्राई करती हूँ। तो ऐसे ऐसे लोग आगे बढ़ते गए। जैसे मेरी टीम में ईला मैम है, जो वो ऐसा बोलती है, मैं 2 लोगों से बात करने तो मेरे पैर ध्रुजने लगते थे। वो अकेली अब डेमो करती है, इस महीने वो डायरेक्टर बन रहे हैं और बहुत ही उसमें चेंज आया है। तो ऐसी लेडीज में मैं चेंज लाना चाहती हूँ और मेरी टीम को इतना बिल्ड करना चाहती हूँ। अभी जो धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, पर जैसे ही उसकी जो धार निकल जाएगी ना, तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ऐसी मेरी टीम जो बोलते हैं ना, कोई पौधा होता है ना तो उसके मूल है ना बहुत अंदर होते हैं और पौधा बहुत ही छोटा बाहर होता है। ऐसा हमारा मेरी टीम है। जो मेरी टीम जो है ना अभी सीख रहे हैं, उसकी धार निकाल रहे हैं। जैसे ही उसको खुला मैदान मिलेगा, जैसे ही उसको मौका मिलेगा ना,
तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा मैम। ऐसी मेरी टीम बिल्ड हो रही है और वो करके दिखाएंगे हम। और सपोर्ट की बात करूं तो ह्यूमन नेचर है लोगों का सपोर्ट करने का एक दूसरे का, लेकिन सच बताऊं तो जो लोग सपोर्ट करना जो पर्सन है ना, उसको जो मानसिक शांति मिलती है ना, वो सपोर्ट लेने वाले से ज्यादा मिलती है। मतलब कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब है कि जो सपोर्ट देने वाला हो वो अपने स्वार्थ के लिए सपोर्ट देता है सामने वाले को, अपनी मन की शांति के लिए, फिर वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या मानसिक सपोर्ट हो, बिजनेस सपोर्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन नेचर अपना ये है कि अपनी खुद की मानसिक शांति के लिए कि मैंने कुछ अच्छा काम किया, इसलिए लोग सपोर्ट करते हैं और सब आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं गीता बहन, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है आपका। और दूसरा प्रोस्पेक्टिंग, उसमें तो आपकी मास्टरी है। तो पहले हम मेहमान में आपका सेशन भी रखते थे प्रोस्पेक्टिंग का, ठीक है। तो अभी मुझे याद आया कि एक दिन दोपहर को हम जूम पे आपका प्रोस्पेक्टिंग का पूरा सेशन रखेंगे, तो वो भी थोड़ी यादें है वो ताजा हो जाएगी, और जो नए लोग हैं वो भी प्रोस्पेक्टिंग सीख जाएंगे कि नहीं यार ऐसे भी कॉन्टेक्ट लाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें तो आपकी मास्टरी है, तो उससे भी टीम को काफी मतलब फायदा होता है, क्योंकि काफी लोग ऐसे जिनके पास ज्यादा कांटेक्ट नहीं होते हैं, कोई बाहर से आए हैं तो वहां भी उनके पास कांटेक्ट नहीं होते, पर प्रोस्पेक्टिंग करके वो उतने ही एरिया में, और ये तो ऐसा है प्रोस्पेक्टिंग कि आप अपने ही एरिया में टीम बना सकते हो, कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका भी हम लोग एक सेशन रख देंगे। ओके, अच्छा अभी ये बताइए कि मोदी केयर से आपने क्या क्या अचीव किया है? मोदी केयर से मैंने बहुत सारा अचीव किया है। जैसे कि सबसे पहले तो जैसे ही मैंने शुरुआत की थी तो मेरा सपने बहुत थे मेरे पास कि मुझे पूरे करने ही करने हैं। तो सबसे पहला मेरा सपना ये था कि मैं जब भी किसी के घर पे जाती थी तो मेरे बच्चे अभी देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है, तो वैसे ही मेरे बच्चे, मैं जब भाड़े के मकान पे रहती थी वहां मैं टॉप फ्लोर पे रहती थी, तो मेरे बच्चे जिस साइड सोते थे ना उस साइड वो गीले हो जाते थे, इस साइड सोते थे तो इस साइड गीले हो जाते थे। इतनी गर्मी हमने सहन की थी। और जब भी किसी के घर जाए तो ऐसा बोलते हैं, मम्मी यहाँ बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, रुक जाओ ना, यहाँ एसी है, रुक जाओ ना। तो फिर मैंने मोदी केयर ज्वाइन करके पहले ही मैंने एसी लिया। दोस्तों अभी सामने ऊपर दिख रहा है मुझे। ये मोदी केयर की प्रोडक्ट है मैम। मोदी केयर की प्रोडक्ट है जो एसी है। यस। तो सबसे पहले मुझे यही था कि बस मुझे एसी लेना है। उसके बाद मेरे हस्बैंड की जो बाइक थी, मेरी शादी हुई ना तब वो बाइक ली थी, उसको बहुत साल हो चुके थे, तो ऐसा लगा कि नहीं अब ये बाइक पुरानी हो गई है, तो मैंने उसका एक्टिवा लिया था। वो बोले कि कौन सा वाला लूँ, 70 वाला 72 वाला लूँ या 60 वाला लूँ? तो मैंने 72 वाला अच्छा ही लो ना, अब तो मोदी केयर है ना हमारे पास। तो ऐसे करके हमने, दूसरा सपना मेरा था वो मैंने एक्टिवा लिया था। और तीसरा सपना मेरा वो था, इतना वो भी अचीव कर लिया था कि मैंने फॉरेन टूर, कि मुझे फॉरेन जाना, मुझे प्लेन में बैठना है, इतना शौक था कि पागल जैसा मुझे शौक था प्लेन में जाना। क्योंकि एयरपोर्ट मेरे हस्बैंड ने दिखाया था, जब मेरा रुद्र अभी 17 साल का है, वो बहुत ही छोटा था, तब मुझे एयरपोर्ट दिखाया था। वो भी हम वहां तक गए थे तो भी हमको प्लेन देखने को नहीं मिला था, ऐसे ही देख के आ गए थे एयरपोर्ट, वो भी बाहर से, अंदर तो जाने की कोई एंट्री ही नहीं है। तो एयरपोर्ट देखा, उसके बाद मैं देखा था, तो उसके बाद मेरे फॉरेन टूर का शौक था, वो भी अचीव कर लिया मोदी के से। एक ही साल में मैंने फॉरेन टूर अचीव कर लिया। और वहाँ हमने इतना एंजॉय किया था, मैम के साथ थे, हम 28 लोग थे। तो मेरा पासपोर्ट भी नहीं था, वो मोदी केयर में आने के बाद मेरा पासपोर्ट निकला है। जो मेरे पास मोदी केयर नहीं आता ना, तो पासपोर्ट के बगैर ही ऊपर जाने का सोच ही लिया था कि अब तो नहीं आने वाला कहीं से भी, कि कहीं से भी हमको कोई फॉरेन टूर का कोई भी, क्योंकि हनीमून भी हमको कोई लेके नहीं गया था, क्योंकि क्योंकि हमको हमारी कैपेसिटी नहीं थी ना कि हम ऐसे बड़ी बड़े हनीमून पे जाए। तो मेरा दूसरा सपना तो एक था कि मुझे मेरे हस्बैंड को लेके जाना था मलेशिया, पर वो तो कैंसिल रहा। अब कोई भी टूर आएगी तो मेरे हस्बैंड और हम दोनों जाने वाले हैं, उसके बाद बच्चों को। तो वो मैंने अचीव कर लिया था फॉरेन टूर। उसके बाद का सपना मेरा रेडी ही था, वो अचीव करना था। जैसे हम सपने लिख के रखते हैं ना मैम,
तो हम अचीव कर ही लेते हैं। तो मैं दीवार पे चिपका के रखती हूँ जो भी मेरा सपना होता है वो। तो मेरा सपना नेक्स्ट था कि मुझे कार चाहिए थी। कार का तो मेरा फर्स्ट सपना था, पर मैंने वो लॉन्ग टर्म सपना था वो पहले देख लिया था। हम लॉन्ग टर्म सपना पहले देखते हैं ना, बीच में बहुत छोटे छोटे सपने पूरे हो जाते हैं। तो मैं कार तक ऐसे करते करते 1.5 साल में मैंने कार अचीव कर ली। कार में भी ऐसा ही था कि मेरे बच्चे किसी के कार में बैठते थे ना, तो ऐसा बोलते थे मम्मी अपनी कार कब आएगी। ऊपर पैर रखते थे तो डर लगता था, बेटा नीचे रख किसी और की कार है, नीचे रख किसी और की कार है। तो फिर ऐसे लगा था कि नहीं अब मुझे मेरी कार चाहिए। तब मेरे बच्चे को इतनी शांति मिलती है जब वो कार में मैं उसे किसी कहीं पे भी लेके जाती हूँ। कुछ आता कुछ नहीं था, हाँ मैम एक्टिवा लेके घूमती थी, कुछ भी नहीं आता था। वो कार आई तो कार चलाना भी सीख गई, वो मोदी केयर के बदौलत। तो अभी मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मैं मेरी कार लेके जा सकती हूँ और बहुत कुछ अचीव किया है। पैसे की बात करूँ तो 10 लाख से भी ज्यादा मैं कमा चुकी हूँ मोदी केयर से। वो मैं डाउन गई, वरना अभी मेरा 20 लाख हो गया होता मैम। पर कोई बात नहीं, मैं कमा लूंगी और भी मेरे पास टाइम यही। और जिंदा रहेंगे तो मोदी केयर करना ही है, वसूल करना है। तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, एक लेवल और एक मान सम्मान, एक स्टेज, वो सब मैंने पाया है मोदी केयर से। तो ये मेरा अचीवमेंट है सर मैम सर। ओके, अच्छा आपकी लॉकडाउन स्टोरी बताइए। यस, लॉकडाउन स्टोरी की बात करूँ तो मेरी टीम है ना बहुत ही ग्रो कर रही है अभी लॉकडाउन स्टोरी में। लॉकडाउन में जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, हॉल तक नहीं आ पाते थे, ट्रेनिंग हॉल तक, वो अभी सारी की सारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। जैसे कि धोलका, भरूच, सूरत, बड़ौदा, वहां से मेरी टीम वो ट्रेनिंग नहीं अचीव करने आ सकते थे, तो वो सब मेरी ट्रेनिंग में बैठते हैं। और मुझे उसको बोलना भी नहीं पड़ता है आप ट्रेनिंग में आ गए, आओ आ जाओ। जब भी हम रखते हैं, अभी मेरी टीम बनी है बॉम्बे में, तो वो लोग तो इतना एंजॉय करते हैं और उसको इतना अच्छा लगता है जूम ट्रेनिंग अटेंड करने में। आपका तो बहुत बहुत आभार मानो कि आपने जूम और ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो लोगों को बहुत सारा हेल्प मिल रहा है और लॉकडाउन में वो लोग ग्रो हो रहे हैं। तो लॉकडाउन में उसकी जो मैं बोल रही हूँ ना कि धार निकल रही है, धार के साथ साथ वो आगे भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अभी मेरे लॉकडाउन में 2-3 डायरेक्टर आने वाले हैं, तो वो रेडी हो गए। बस 31 तारीख तक आ जाएंगे, 2 दिन में हो जाएगा उसका दोनों का, तो दोनों डायरेक्टर हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा, लॉकडाउन में हमको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला है। और कई सारे नए ज्वाइनिंग आ रहे हैं, जो लोग इनएक्टिव थे किसी न किसी वजह से, या तो सेमिनार में नहीं आ सकते या नॉलेज नहीं ले पाते थे। अभी बहुत सारे फ्री लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से, तो वो लोग एक्टिव हो रहे हैं, नॉलेज लेके सब मीटिंग पे कर रहे हैं। और ऐसा कहे ना कि स्टेडियम में आने के लिए तैयार है, प्ले ग्राउंड में ले आने के लिए। अभी सिर्फ इतना ही अंपायर का इशारा चाहिए, रेफरी का कि आ जाओ बैटिंग करने के लिए, इतने रेडी है सब। और मैं लॉकडाउन की बात करूँ ना मैम, तो मुझे फेसबुक से बहुत ही सारे कांटेक्ट मिले हैं। मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड है ना, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं मुझे। कि मैं रोज का मैं बोलूँ ना तो 2-3 ज्वाइनिंग मेरा फेसबुक से ही आता है। और फेसबुक मुझे लॉकडाउन में बहुत ही बढ़िया काम कर दिया है मेरा फेसबुक में, तो फेसबुक मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। और उसकी बात करूँ तो लोग जो मैं फेसबुक में भी किसी को इनवाइट करती हूँ, और आज मेरी टीम का ये अचीवमेंट है, मेरे जूम मीटिंग में ये डेमो करने वाले हैं, तो वो लोग भी फेसबुक वाले फ्रेंड भी मेरा डेमो अटेंड करते हैं, उसको अच्छा लगता है, तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि हाँ हमें भी ज्वाइनिंग करना है। फेसबुक कहाँ से मेरा ज्वाइनिंग आ रहा है सर? आज मेरा एक कर्नाटक से आया ज्वाइनिंग, कल एक पुणे से आया। और पुणे वाला जो फेसबुक फ्रेंड तो नहीं बोल सकती उसको, तो मेरे डाउनलाइन का ब्रदर, उसको ट्रेनिंग अटेंड करवाया हमारी जूम मीटिंग की फॉर ग्लोब की, तो कल की तो उसको इतना अच्छा लगा
तो उसने डायरेक्ट ही हम्म। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई तुरंत ही उसने कॉल किया कि मुझे एक ग्लोव चाहिए और चीज चाहिए। तो बहुत ही अच्छा उसका ऑर्डर भी हो गया और उसका फास्ट 10% लेवल भी हो जाएगा। तो इतना अच्छा उसका मुझे लॉकडाउन में इतने अच्छे अच्छे लोग मिले हैं। और लॉकडाउन में मैंने मेरे लोगों को भी मैं हेल्प कर पाई कि चलो मेरा ज्वाइनिंग आया है तो मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, चलो। तो ऐसे भी मैं भी कुछ उसको दे पाई क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फेसबुक फ्रेंड है। तो मैं सब फेसबुक फ्रेंड का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि मेरे फेसबुक फ्रेंड इतने अच्छे अच्छे हैं कि वो मेरी स्टोरी सुनने के लिए भी रेडी है। कल जो हमने ऑनलाइन फेसबुक लाइव किया था ना, तो कितने लोग ने देखा था? डेमो किया था 45 10 मिनट का ही था, 45 लोग लाइव थे हमारे में। और अभी तक कितने लोगों ने देखा? वाओ। तो बहुत सारे लोगों ने मेरा वो वीडियो देख लिया है। शायद 450 लोगों ने मेरा वीडियो उसमें देख लिया है। तो बहुत अच्छा हमको उसमें हेल्प मिला है। और खास करके बोलो तो मेरे हस्बैंड जो लॉकडाउन में घर पे थे ना, तो उसका भी सपोर्ट बहुत ही मिला है लॉकडाउन में। और सर मैम आपने जो जूम का जो अरेंजमेंट नहीं किया होता, इनिशिएट नहीं लिया होता, तो इतना हम ग्रो नहीं कर पाते पूरी टीम। यस, ये आपका बहुत सपोर्ट अच्छा रहा कि ये लाइसेंस वाला ले लिया जूम, और सबको हेल्पफुल रहता बहुत। और हमारी एक ही अपलाइन ऐसी है कि लॉकडाउन हुआ ना दूसरे दिन जूम को खरीद लिया कि चलो हम अब जूम में धूम मचाएंगे। तो किसी ने नहीं खरीदा था, तो हाँ किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा था, पर हमारी अपलाइन इतने अच्छे हैं कि उसने सबसे पहले खरीद लिया। और मेरे लोगों को मैं चलो कोई नहीं कर पाए ऐसी स्टोरी बनाऊं, लॉकडाउन स्टोरी। तो ऐसी हमारी लॉकडाउन स्टोरी। पहले हॉल में धूम मचाते थे, अभी जूम पे धूम मचाते हैं। तो धूम तो मचाती है देखो। तो लॉकडाउन एक ऐसा पीरियड था कि जो लोग पॉजिटिव रहे ना वो निखर गए, और जो लोग बहाने बनाने में लगे, डिप्रेस होने में लगे, वो लोग बिखर गए। तो दोनों तरफा हुआ है कि कुछ लोग जैसे आपकी टीम में बहुत ही अच्छे से निखर गई, कुछ टीम थी जो मतलब नेगेटिव सोचने लगी कि यार क्या होगा, तो वो बिखर भी गई है। तो मतलब जिसने फायदा उठाया, देखो मौके का फायदा उठाना है, हॉल में हो या जूम पे, अपने को बिजनेस करना है तो करना ही है। तो काफी टीम थी तो अच्छे से निखर गई, कुछ लोग बिखर गए। तो बस आप उस परिस्थिति को कैसे लेते हो, उस हिसाब से आप आगे बढ़ पाते हो। यस सर। और मैं बोलूं ना तो सभी हम लोग बोलते थे ना कि हर हर मोदी केयर, घर घर मोदी केयर। तो आज जूम की वजह से घर घर मोदी केयर हो गया है, क्योंकि पूरे फैमिली के साथ, हाँ पूरे फैमिली के साथ वो अटेंड करते हैं तो घर घर मोदी केयर हो गया और हर हर मोदी केयर हो गया। सही बात, बिल्कुल सही बात है गीता बहन। सर आप और हम लोग एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इनकम है जिसको पैसिव इनकम बोला जाता है, तो इसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं, आप क्या सोचते हैं, एज ए जेंट्स आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है सर कि एक सोच होती है सबकी कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग है, वो तो भाई फ्री लोगों का बिजनेस है, राइट। और काफी जेंट्स लोग ये भी कहते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे, हमारी वाइफ करेगी क्योंकि हमारी वाइफ फ्री है, राइट। तो बट मैं ये सोचता हूँ कि ये सही में जेंट्स और लेडीज ऐसा नहीं है, ये पूरे फैमिली का बिजनेस है। तो इसमें एक ऐसी इनकम मिल रही है जो पैसिव इनकम मिल रही है, उसके बारे में आपकी पर्सनल व्यूज क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। जी मैं सर उसके बारे में बताऊँ कि मैं प्लान बी समझ रहा हूँ। समझो कि आपका बिजनेस है, मेरी जॉब है, किसी का कुछ ना कुछ हो, छोटा हो बिजनेस, बड़ा हो जॉब, छोटी हो बड़ी हो, लेकिन मैं इसको प्लान बी समझूंगा अभी। क्योंकि समझो अभी मैंने बात बताई कि नेटवर्क मार्केटिंग में अप डाउन आते रहेंगे, ठीक है। तो समझो कि कभी डाउन किसी का आया नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ना किसी वजह से, तो घर खर्च में या तो कुछ जो भी सबका फाइनेंशियल सेटिंग हो और डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि आपको जब तक कुछ लेवल में ना पहुंचो तब तक आप अपना प्लान ए मतलब कि जॉब या तो बिजनेस चालू रखो और नेटवर्क मार्केटिंग को प्लान बी समझो। हमारे ग्रुप में कई ऐसे सारे लीडर हैं जो अच्छे स्टेज में आ गए और वो प्लान ए को छोड़ चुके हैं और प्लान बी को ए बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लेवल पे आ जाओ, बाद में प्लान बी को प्लान ए बना लो। और ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग को प्लान बी के मतलब सपोर्टिव इनकम के लिए आप सोच के ज्वाइन हो जाओ और बिजनेस में आगे बढ़ो।
पर आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका प्लान बी प्लान ए में कन्वर्ट हो गया। मतलब इन शॉर्ट पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम कि आपकी इनकम साइड में आती रहेगी और आपको आप फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप स्ट्रांग हो गए। ये नेटवर्किंग का पावर है। जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपका नेक्स्ट गोल क्या है? नेक्स्ट गोल मेरा वो है मैम कि बस अब मेरी टीम से मुझे इतने लीडर खड़े करने हैं कि उसके घर में अच्छी सी अच्छी वो इनकम ले पाए। और मेरी बात करूँ तो मैं अगले महीने बस कैसे भी करके मैं प्लेटिनियम कर ही लूंगी। और उसके 2 महीने के बाद मेरे 2 डायरेक्टर हो रहे हैं, तो मेरा प्रेसिडेंशियल भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। पर मैं प्रेसिडेंशियल तब तक नहीं करूंगी जब तक मेरी टीम में एलपीबी ना निकलने लगे। जो अभी 3 लोग मेरे साथ खड़े हैं, 3 लेग मेरी जो है, उन तीनों लेगों में उनका एलपीबी नहीं निकलेगा तब तक मैं मेरा प्रेसिडेंशियल नहीं करूंगी। कैसे भी करके मैं वो लेग को कम ध्यान देके मैं इस लेग में ध्यान देके उसका एलपीबी करवाना चाहती हूँ। वो मेरा नेक्स्ट गोल है कि मेरी पिन चेंज जैसे होना तो मेरी टीम वालों की भी पिन चेंज होनी चाहिए, लेवल चेंज होना चाहिए। वो मेरा नेक्स्ट गोल है कि क्योंकि उन लोगों को इतनी जरूरत है ना। मेरी टीम में जो लोग हैं ना वो सारे लोग ऐसे जरूरत वाले हैं जो काम कर रहे हैं सीरियसली। वो सारे लोग ऐसे जरूरियत वाले हैं कि उसके घर में इस इनकम की, मोदी केयर की इनकम की बहुत वैल्यू है। सही बात है। वो बस मैं उसको वो दिलाना चाहती हूँ कैसे भी करके उसको आगे लाके उसका एलपीबी निकले और 25-30 हजार का चेक वो लेने लगे। और बस अब मुझे भी एक मेरा प्लेटिनियम तो हो ही जाए और मुझे स्टेज चाहिए। कैसे भी करके मुझे स्टेज चाहिए और मैं स्टेज लूंगी ना तो मेरे लोगों को मौका मिलेगा। तो मेरे लोगों को मैं स्टेज देना चाहती हूँ कि उन लोगों के लिए मुझे सेमिनार लेना है। क्योंकि मेरे लोग अब मुझे बोलते हैं मैम हमको भी थोड़ा मौका देना, हमको भी थोड़ा बोलने का। तो मैं जूम मीटिंग करती हूँ तो मैं उन लोगों को मौका देती हूँ बोलने का। तो अभी मैं लॉकडाउन में उसको छोटा स्टेज दे पाती हूँ, पर लॉकडाउन के बाद मैं उसको बड़ा स्टेज दूंगी। तो मेरे लोग ही मेरे सेमिनार हैंडल करे ऐसा मैं चाहती हूँ कि वही लोग मेरा सेमिनार हैंडल करेंगे। Great. और उन लोगों को मैं बस स्टेज देना चाहती हूँ। वो मेरा नेक्स्ट गोल है। यस, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी देखो ये स्टेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जूम का स्टेज भी। कोई भी स्टेज बड़ा या छोटा नहीं होता, स्टेज ही होता है। तो बहुत ही बढ़िया आप अपनी टीम को भी ये टाइम पे ग्रो कर रहे हो, उनको स्टेज दे रहे हो जूम का, ये भी बहुत जरूरी है। आज ये दे दिया, कल वो बड़े वाले स्टेज पर जूम बचा देंगे। अभी बहुत बढ़िया आपकी टीम रन कर रही है। Great. अच्छा, आपका मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है आप दोनों से कि आपका ये जो आप सक्सेस आपने ये पाई हुई है उसका आपकी कुछ टिप्स देंगे अपनी टीम को या लोगों को जो आपने सक्सेस पाई हुई है आज तक, जो अचीवमेंट किया, जो सक्सेस मिला, तो आपका सक्सेस मंत्र क्या है सबके लिए? सबके लिए मैं सक्सेस मंत्र दूं ना, उससे पहले मैं थोड़ा और व्यूअर्स को और लोगों को भी मैं बोलना चाहूंगी सर। क्योंकि हर एक लोग ऐसा सोचते हैं और सबको वो सुनने को भी मिलता है कि हमारे रिलेटिव्स है वो मना कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी, हर एक इंडियन को बोलना चाहूंगी, क्योंकि हमारा कोई भी छोटा काम शुरू करे ना तो उसको 100% नहीं दे पाओ तो 50% भी उसको सपोर्ट करो। क्योंकि हम जो मॉल से, जो शॉप से, डीमार्ट से कुछ भी चीज लाते हैं तो वो कहाँ हमारा रिलेटिव है, तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम हमारे लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट कर सकते? ओके, मेरी बात करूँ तो मुझे मेरे फैमिली वालों ने भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। तो मैं हर एक को ये बोलना चाहूंगी कि हर एक की फैमिली चाहे 2 प्रोडक्ट ले चाहे 5 प्रोडक्ट ले, महंगी सस्ती कभी मत देखो। कोई आपका लोग कुछ नया काम कर रहे हैं तो उसको उड़ान भरने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए।
तो वो जरूर अपने इंडियन लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो हमारे इंडियन लोगों को कोई पहुंच नहीं पाएगा। इतनी ताकत है हमारे इंडियन लोगों में। पर अभी सबकी मेंटालिटी क्या हो गई है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो भी करता है ना, वो बंदे को सामने भी कोई देखता नहीं है, पर नेटवर्क मार्केटिंग करके कोई अचीव कर लेता है ना, तो पहली पार्टी, पहला जो पेड़े मांगते हैं और जो मांगते हैं ना, वो सबसे पहले हमारे रिलेटिव ही मांगेंगे। पर जब सपोर्ट करने की बात आएगी ना, तो वो पीछे रहेंगे। ऐसा क्यों? मैं हर एक व्यूअर्स को, हर एक इंडियन को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप पार्टी में शामिल होते हो, खुशी में शामिल होते हो, तो उसकी सक्सेस में क्यों नहीं शामिल होते हो? कि उसको 5 रुपए की, 50 रुपए की प्रोडक्ट खरीदनी हो तो किराने की स्टोर से लेके आएंगे, पर यहाँ से नहीं लेंगे। पतंजलि से लेके आएंगे, कोलगेट लेके आएंगे, पर हमारी फ्रेश मूवमेंट नहीं लेंगे। क्यों? मैं हर एक को बोलना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि हमारे लोग, जो लोग छोटे हो या बड़े हो, वो पैसे वाले हो या गरीब हो, किसी ने भी शुरू किया है तो हमारे सबसे पहला हमारे लोगों का साथ चाहिए। वो लोगों का साथ मिलेगा ना तो कहीं भी उड़ान भर पाएंगे। तो मैं हर एक को बोलना चाहूंगी, कोई भी काम करे तो उसका अपना थोड़ा सा भी सपोर्ट करो। मंदिर में लाखों रुपए दे के आते हो, तो यहाँ क्यों नहीं? कोई गरीब वर्ग का है, कोई छोटे घर का है, वो काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो। मंदिर में तो देने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ओके, तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि आपका कोई भी बंदा कोई भी काम करे, छोटा हो या बड़ा हो, हम सबकी मेंटालिटी कैसी होती है कि हमारे फैमिली में, हमारे कुटुंब में, हमारे रिलेटिव्स में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई सीए है, तो हम दूसरों के पास नहीं जाते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि हमारा डॉक्टर है, हम पहले उससे पूछेंगे, उसके पास जाएंगे। हमारा सीए है, हम उसको पूछेंगे, उसके पास जाएंगे, दूसरे के पास क्यों जाए? तो नेटवर्क मार्केटिंग कोई बंदा करता है तो कोई एक क्यों नहीं सोचता है कि हमारा बंदा नेटवर्क मार्केटिंग करता है तो हम किराने के स्टोर पे क्यों जाए? क्यों लोग ये नहीं सोचते? इसीलिए हमारा इंडिया पीछे है। जब एक सोच आ जाएगी ना तो हमारा इंडिया कहीं ना कहीं से पहुंच जाएगा। तो मैं सबको बोलना चाहूंगी, प्लीज 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 अपना कोई भी बंदा कोई भी काम करता है ना तो उसको सपोर्ट कीजिए। और सक्सेस मंत्र की बात करूं तो मैं यही बोलना चाहूंगी, कोई सपोर्ट करे या ना करे, हमने जो रास्ता चुना है उस पर टिके रहना, तो वही लोग पीछे आने ही वाले हैं। जब हमारी गाड़ी आएगी, ढोल नगारा बजेंगे तो नाचने के लिए, पेड़े खाने के लिए आएंगे ही आएंगे। तो उसके लिए टिके रहना। तो कोई भी आपको बोले, कोई भी बंदा बोले कि ये नहीं करना चाहिए, तो उसको करके दिखाओ, वो आपकी सोच होनी चाहिए। बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी। मुझे भी कई सारे लोग बोलते हैं चली है बाटली में उतारने के लिए, चली है ये करने के लिए, तो तभी मेरे मन में वही था कि मैं आपको करके दिखाऊंगी। मेरी गाड़ी आएगी तब मैं आपको ढोल नगारा बजा के दिखाऊंगी। तो वैसी ही सोच रखना। हर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कर ले तो ना सुनने की आदत रख लेना, क्योंकि ना बोलने वाले बहुत सारे आएंगे, नेगेटिव करने वाले बहुत सारे आएंगे, पर आपका जो गोल है ना उसके ऊपर नजर टिकाए रखना कि मुझे एक गोल है तो वहां पहुंचना ही है, तो उसके लिए मैं मोदी केयर कर रही हूँ। तो टिके रहना, बस लर्निंग मोड में रहना, लर्निंग करते रहना, तो अर्निंग अपने आप आ जाएगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। सर मैं बोलूँगा, ऐसा है कि मैं मेरी टीम में और दूसरी को टीम में, मतलब एकलव्य टीम में, सबके लिए बोलूँगा कि सब ग्राउंड टू अर्थ रहना। ठीक है, आप चाहे कोई भी लेवल पे हो, और अगर आप जो भी हो, जो भी लेवल पे हो, वो आपकी टीम की बदौलत हो। अच्छा, yes. जो भी हो आप टीम की बदौलत हो, तो टीम को मत छोड़ना, टीम को सपोर्ट करना है तो टीम को मॉरल सपोर्ट करना, कुछ भी जो भी हो आप, वो जो भी लेवल पे हो, तो टीम के लिए हो, टीम की वजह से हो, बराबर। तो वो याद रख के बिजनेस करना, कभी भी अभिमान मत करना, नहीं तो कभी भी डाउन हो जाओगे। सही है, बिल्कुल सही। सब कुछ टीम आपको सब कुछ देखती है, आप क्या हो गए हो, सब कुछ टीम देख रही है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बहुत ही बढ़िया हमको यही देखना है
कि हमारे जो लीडर है, हमारे अपलाइन है, वो कभी अभिमान नहीं करते हैं, तो हमको भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। मेरी टीम की बात करूँ तो मेरी टीम में भी मैम का पर्सनली सपोर्ट चाहिए, तो मैम और सर का पर्सनली सपोर्ट मिला है, तो मैं भी मेरी टीम को वही एक कॉपी पेस्ट करना चाहूंगी और सबको बोलूंगी कि बस हर एक की कॉपी करते चलना, तो अपने आप आगे बढ़ जाओगे। एक कॉपी बिजनेस है, बस सीखते जाओ, सिखाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। सबको साथ लेके आगे जाना है। कभी कोई इस रेस में कभी कोई आगे पीछे नहीं होंगे, सबको साथ लेके ही आगे जाना है, तो ही आगे बढ़ पाओगे। बहुत बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया गीता जी आपने। यस यस, सुपर मैसेज। और रसिक जी आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बताऊं आपको कि टीम है तो ही आप होते हैं। यस। और विदाउट टीम आप दुनिया में कुछ भी नहीं है। और टीम को भी मैं बताऊंगा कि ऑलवेज जो सक्सेसफुल लीडर है उनको देखिए, उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि आप जब तक सक्सेसफुल लोगों के नहीं देखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप और दूसरा ये बात जो गीता जी ने बताई कि भाई प्रोडक्ट लेने की बात, तो मैं बताऊं कि लोगों को जब भी कोई बोलता है कि भाई हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो लोग नहाने का साबुन उससे नहीं लेंगे, बाजू की दुकान से ले लेंगे। और सोच ये होती है कि मालूम नहीं वो कौन सी सोच होती है, पर मेरा तो ये मानना है कि उनकी सोच ये होती है कि अगर मैंने इससे साबुन लिया और ये करोड़पति हो गया तो मेरा क्या होगा। राइट। तो वही सोच के साथ वो लोग बढ़ते होते हैं कि भाई हमने इनसे कर लिया और ये आगे बढ़ गए तो हमारा क्या होगा। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ अच्छा सा, बताता हूँ आप सबको। एक मिनट मुझे दीजिए, दर्शकों को बताऊंगा कि रसिक जी आप कुछ कहना चाहते हो तो और बताइए, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। सर याद तो बहुत आ रहा है। तो बोलिए, आज आपका दिन है, बताइए। सर हमें तो बहुत सारा प्राउड हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी टीम में, आपकी 20,000 22,000 की टीम है, पर हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि हम आपकी फर्स्ट लाइन है, मतलब आपकी डायरेक्ट लाइन है। हमारे और आपके बीच में एक भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ आधा किलोमीटर का डिस्टेंस है, बस वही है और कुछ नहीं है। यस। हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है। और एक मैं बोलना चाहूंगी सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। कि मुझे बहुत ही एक बात का दुख हो रहा है कि मैं जब जो मोदी अगली कंपनी में जो कर रही थी ना, तब मैं एक ही बात सोचती थी, जब भी मेरे सास ससुर मेरे घर पे थे ना, तो मैं कोई भी लेवल अचीव कर लेती थी, और जब भी वो यहाँ नहीं होते ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है वो लोग, इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं है गीता जी, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। और आप काफी स्ट्रांग लेडी है, स्ट्रांग लोग हैं आप। राइट। मैं दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ, रुकिए एक मिनट, अगर वो डाउनलोड हो चुका है तो। अरे यार व्हाट्सएप किया ना, एक बहुत ही अच्छी मेमोरी है हमारी, सर अभी दिखा रहे हैं। और हमारे जो बुजुर्ग है ना, उनके आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, और वो कभी अपने बच्चों का बुरा सोच ही नहीं सकते ना। और मैंने एक मिनट दोस्तों, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। भी बोला था कि मुझे कुछ भी करके उन दोनों का फोटो बनवा दो, बहुत से बड़ा, क्योंकि जब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में थी ना, तो मैं यही सोचती थी कि मेरी सास को मैं मम्मी बोलती हूँ, बा बोलती हूँ, कि आप जब मेरे घर पे होते हो ना, तो मैं बड़ा लेवल अचीव कर लेती हूँ, मेरा चेक बहुत ही बड़ा आता है। और अब भी मेरे ससुर बहुत बीमार है, तो वो नहीं आ पाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके वो नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आगे बढ़ पा रही हूँ। पर मैं कुछ भी अच्छा होता है तो मेरी सास को पहले फोन करती हूँ, पर वो नहीं होते हैं उसके बराबर, वो जो यहाँ होते हैं उसके बराबरी में तो नहीं आता है। तो नहीं, उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। और मैं मेरी मम्मी पापा को भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इतना इस धरती पे जन्म दिया तो मैं कुछ कर पाई। यस रसिक जी, ये फोटो देख रहे हैं आप? ये फोटो देखिए आप, देखा आपने फोटो? जी सर। जी। ये वो पहला फोटो है जब हम आपके घर पे आए थे। यस सर। आपने फोटो खींचा तो आप फोटो में नहीं हो।
हाँ, मैं फोटो खींच रहा था और मैडम ऐसे डेमो कर रही थी, तो यस सर, मोदी केयर से बहुत चेंज भी आया सर। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो और हमको भी ये फोटो देना। मैं सभी दर्शकों को दिखाओ सबको एक बार फिर से कि अरे और मैं वापस एक बार सबको शेयर करता हूँ ये फोटो, क्योंकि ये फोटो देखो कहीं पे भी डेमो करते हो ना तो फोटो खींच लिया करो। ये चीज से हम बहुत आगे बढ़ते हैं ना, तो मतलब उस टाइम पे सोचते हैं कि यार इसको हम कैसे मिले थे, पहली बार सर, कहाँ फोटो मिले थे, फिर- तो ये फोटो याद दिलवाती है। और हम सर, कैसे फोटो लगते फिर से थे उस दिखाइए टाइम प्लीज। पे, कैसे हाँ सर दिखा रहा है फिर मैं से वापस दिखा रहा हूँ। कि हम कैसे कपड़े पहनते थे और अभी में हाँ। कितना फर्क आ गया है। यस मैं मैम, भी आज भी बहुत 3 साल जमीन आसमान पहले का के फर्क। अभी आप देख रहे हो कि मुंडे पे मैं कैसी बैठी हूँ, गवार हाँ जैसी, हाँ, क्योंकि वो 5 महीने घर पे थी और बीमार थी। और आप घर तो की साफ सफाई एक में लगे लीडर थे। भी, यस, एक हीरो भी जीरो हो जाता है ना, जीरो भी हीरो हो जाता है, वो नेटवर्क yes, मार्केटिंग में पॉसिबल है। नहीं सही बात है। मेरा और जीतू सर का इतना रिलेशन बहुत पुराना है, हम 20 साल से पहचानते एक दूसरे को। हेलो, यस यस, हम ये 20 साल फोटो से आ गया पहचानते हो। वापस। हाँ, तो आपने अरे। देखा होगा सर कि मैं बरमूडा पहन के आपके सामने बैठा हाँ हूँ मैडम जी, क्योंकि हमारा रिलेशन ही इतना बड़ा था, बहुत पुराना था कि हमको ख्याल ही नहीं आया कि कुछ अच्छी तरह से बैठे, कोई आ रहा है बिजनेसमैन, बराबर, हम फ्रेंडली तरह से बैठे थे और बिजनेसमैन हो गए। तब हमारे घर पे सोफा यस नहीं यस, था, तो वो मोदी केयर के सोफा भी मैं मोदी केयर से ही लाई हूँ सर। वैसे तो ओके छोटे वाह, छोटे बहुत हाँ सारे बराबर सही Yes. बात है, हम लोग इधर ही बैठे थे। ओके अभी देखो कि यस, तो एक वो सिंगल पार्ट थी, उसके ऊपर आप बैठे हो। यस यस यस, सही बात है, जी सर। परफेक्ट, याद आ गया अभी। सोफा नहीं था उस टाइम पे। ओके हाँ। यस यस, यस मैम। तो मैं सभी Thank दर्शकों you. को बताना चाहता हूँ, आपने देखा ये फोटो देखा आपने, तो देखो सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और सक्सेस का पहला जो स्टेप होता है ना, वहाँ कभी भी चेयर या वो देखा नहीं जाता कि मुझे चेयर मिले तो ही मैं काम करूंगा, या मुझे अच्छा मौसम अच्छा हो तो भी मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको किसी भी अवस्था में काम करना है, राइट। तो ये जब गीता जी हमें मिले थे तो हमने सीखा था, तो हमने उनपे इम्प्लीमेंट किया, आज इतने अच्छे लीडर हमें मिले, आप समझिए, ठीक है। सो आपने वो फोटो देखा, वो मैं बताऊं काफी टाइम वो सब फोटो डिलीट कर रहा था, उसमें ये फोटो मुझे मिल गया, तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ही पुरानी यादगारी है, और ये तो गोल्डन मेमोरी है, आप समझे, ये तो गोल्डन मेमोरी है कि यार उस टाइम पे हमने इनके बाद डेमो किया था और वहां से इतने अच्छे लीडर हमें मिल गए। यस सर। और जो रात को मिलते हैं ना, वो बहुत आगे निकल जाते हैं। मैं भी अब वही मानने लगी हूँ कि रात के डेमो में जो अच्छा। मिलते हैं ना, वो काम कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि कपल होता है ना, तो वो कपल होता है। डिसीजन कपल फटाफट होता ले है। पाते हैं। यस यस, तो कपल को ही अट्रैक्ट करना है ज्यादातर, कि दोनों लोग डिसीजन ले पाते हो कि क्या करना है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और गीता जी, यस सर। 1 मिनट में आपको, यस, सो थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये बता दूं कि बहुत मजा आया, आपका ये स्ट्रगल और आपका काम करने का तरीका, ये जो नए लोग हैं उनको बहुत कुछ सिखाएगा। और मैं बताऊं, हम लोग आपसे भी बहुत कुछ सीखे हैं, यस, आपसे भी बहुत कुछ। मैं बोलता हूँ, मैं मोदी केयर लोगों से ही सीखा हूँ, बट मैंने वो किया, मैंने एक्सेप्ट किया, सबको एक्सेप्ट किया, तो मैं ज्यादा आगे बढ़ा। आप देखो, आपका स्टेज परफॉर्मेंस गीता जी, काफी बार आपने स्टेज पे काफी कुछ सिखाया कि बहुत बढ़िया सिखाया आपने मुझे। हाथ में पकड़ के बोलो, ऐसे पेपर लेके मत बोलो, राइट। मुझे कोट पहनना शैलेश सर ने सिखाया, हार्दिक सर ने मुझे सिखाया। आपने सिखाया, जब आप आए ना, तो मेरे पास सूट नहीं था, मैं ऐसे ही जींस पे ब्लेजर पहनती थी, पैंट पे ब्लेजर पहनती थी। फिर आपने बताया कि मैडम देखो मेरे पास ऐसा है, तो फिर मैंने करवाया था काफी टाइम बाद। तो मुझे पहनना आपने सिखाया, तो हम भी बहुत कुछ सीखे आपसे। मैं बोलूँ ना, जब आप मेरी टीम में एंटर हुआ ना, तो मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, एक फीमेल लीडर है मेरे साथ, समझो। तब तक टीम कैसी होती है शुरू शुरू में, मतलब वैसी ही होती है सबकी ढीली ढाली, क्योंकि कोई भी स्ट्रांग नहीं होता ना। फिर धीरे धीरे सबको स्ट्रांगनेस आने लगी, तो मुझ में भी काफी हिम्मत आई थी उस टाइम पे कि चलो यार, एक फीमेल लीडर है मेरी टीम में। ओके, तो और मैं बहुत सबको बहुत थैंक यू शुक्रिया, आप बोलना दोनों का चाहूंगी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं मेरी या टीम को प्लीज। सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। मेरे छोटे से छोटे लेवल वाले के न्यू ज्वाइनिंग से लेके
डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मेरे 2 डीपी ओनर है, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, बहुत ही बड़ा थैंक यू, क्योंकि मेरी इस अब तक की जर्नी में आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि आप लोग मेरे साथ थे तो मुझे स्टेज मिला, ये लेवल मिला, ये मेरे घर में गाड़ी आई, वो सब मेरी टीम की वजह से है, मेरी वजह से कुछ नहीं है। और मैं मेरी अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, मैं उसको भी बहुत ही बड़ा थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि जो एक माइग्रेन लेवल में चली जाने वाली, जो उसकी जिंदगी ही खत्म होने वाली थी, तब आप मुझे मिले, तो आपने तो मुझे नया जीवन दिया है मैम और सर। क्योंकि जब मेरे पास मोदी केयर नहीं आया होता तो जैसे ये रोड पे हमको पागल दिखते हैं ना, वैसे ही मैं हो जाती, क्योंकि बहुत ही डेंजर मुझे माइग्रेन था। पर आप आए तो मैं बच गई, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ। तो आपकी वजह से मेरे बच्चों को माँ मिल गई, वरना वो माँ के बगैर हो जाते मैम, क्योंकि बहुत ही बड़ा मेरा जो बीमारी थी बहुत ही बड़ी थी। पर मैं आप लोगों को सबको थैंक यू बोलूंगी कि आप लोग भी आगे बढ़ो सब, और दिल से मेरी दुआ है कि जल्दी आप भी जीबीडी हो जाओ, और मेरे डाउनलाइन वाले, मेरे टीम पार्टनर सब भी आगे बढ़ जाए। थैंक यू सो मच सर और मैम। सर मैं सबसे पहले मेरे बच्चों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसमें वो लोगों ने बहुत छोटे थे तब से सपोर्ट बहुत किया। ये नेटवर्क बिजनेस करने में आपको पता है कि टाइम का कुछ ठिकाना नहीं होता, रात दिन का। ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। दूसरा धन्यवाद दूंगा मेरी टीम को कि वो टीम जो है खड़ी है, इसलिए हम यहाँ पर है। हमें ये कॉफी वाला ये हमको मौका मिला, ठीक है, नहीं तो कोई कोने में पड़े रहते हम, लेकिन ये टीम की वजह से हमें। और सबसे बड़ा सर आप दोनों को थैंक यू बोलूँगा कि आपका काइंड इतना स्वभाव है आपका कि आप सबको साथ में लेके चलते हैं। और मैं साथ में मैं पूरी मेरे क्रॉस लाइन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मेरे एकलव्य टीम लीडर को भी थैंक यू बोलूँगा कि आप लोगों ने भी हमें कहीं ना कहीं तरह से बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। थैंक यू वेरी मच। और मैम कल ही मेरी बेटी बोल रही थी मेरे बेटे को कि वो बोले कि मम्मी रोटी सूख गई, तो मेरी बेटी बोली कि तेरी रोटी तो आज सूखी है, मैं तो रोज सूखी रोटी खाती हूँ, मम्मी छोड़ के चली जाती है। तो अभी लॉकडाउन है तो मुझे गरम गरम मिल रही है। तो कल ही वो दोनों भाई बहन एक दूसरे को बोल रहे थे कि मैं तो रोज सूखी रोटी खाती हूँ, ठंडी रोटी खाती हूँ, क्योंकि मैं बना के चली जाती हूँ। तो इन दोनों का मैं इतना बड़ा थैंक यू बोलूंगी कि दोनों अपने आप मैनेज कर लेते हैं। कभी मैंने उसको यूनिफॉर्म चेंज नहीं कर दिया कि कभी मैंने खाना नहीं दिया, उसने अपने आप ही ले लिया। क्योंकि 11 बजे 11:30 बजे मैं निकल जाती हूँ, वो 12:30 बजे घर आती है। मेरा बेटा है वो 4:30 बजे घर पे आता है, 6:17 से चल के आता है। कभी वो कंप्लेन नहीं करता है कि तुम मुझे क्यों लेने नहीं आई, कभी नहीं। तो उन लोगों की वजह से और मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 12 तक पढ़ी हूँ, तो मुझे इंग्लिश तो आता ही नहीं था। तो कोई भी टाइप करना हो, कोई मैसेज टाइप करना हो, या तो कोई कुछ भी छोटे से छोटी चीज मुझे उसने सिखाई है। और फॉर्म भरने का हो, लोगों को कोई भी सपोर्ट हो, तो मेरे हस्बैंड का फुल मुझे सपोर्ट रहा है। तो हर एक हस्बैंड को, हर एक लेडीज के हस्बैंड को मैं बोलना चाहूंगी कि हर एक लेडीज को अपना बैक सपोर्ट दिया करो, तो वो भी आगे बढ़ जाएगी। तो आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट होगा ना, तो वो उसको बहुत ही बड़ा जंप ला के देता है। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी सबको। थैंक यू जी सर। थैंक यू गीता जी, थैंक यू रसिक जी, बढ़िया एपिसोड रहा आज का। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू गीता जी, थैंक यू रसिक जी। बहुत खुशी हुई आपको सुन के, आपकी स्टोरी सुन के। और मैं यकीन से कहता हूँ जिन लोगों ने आपकी स्टोरी सुनी होगी उनके दिल में भी कुछ होता होगा और सोचा होगा कि भाई हम भी कर सकते हैं, राइट। तो आइए हम साथ मिलके